बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का नाम और उसके अंदर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। और अगर फिज़िक्स और मैथ 9th और 10th क्लास के अंदर किसी जगह प्रॉब्लम तो कमेंट्स की सूरत में लिखा करें ताकि वीडियोस की सूरत में आपके प्रॉब्लम्स को हल कर दिया जाए। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एग्जाम्पल दें, जैसा कि क्रिकेट फील्ड होता है, हॉकी का फील्ड होता है। क्रिकेट फील्ड की बात करें तो जो एक फील्डर होता है उसकी फील्डिंग उस फील्ड के अंदर होती है, यानी बाउंड्री के अंदर होती है, बाउंड्री से बाहर उसकी फील्डिंग नहीं है। इसी तरह हॉकी का फील्ड है तो हॉकी खेलने वाला प्लेयर, जिसको हम फील्डर भी कह सकते हैं, यानी मैदान में खेलने वाला, तो वो हॉकी की बॉल को ड्रिबल कर सकता है, चला सकता है, खेल सकता है, हिट कर सकता है फील्ड के अंदर, यानी ग्राउंड के अंदर, बाहर नहीं कर सकता। यानी हर एक चीज़ का एक मखसूस एरिया होता है, वो एरिया उसका फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक मीन चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इनके इर्द गिर्द भी इनका फील्ड होता है। उस फील्ड के बाहर या किसी दूसरी चीज़, किसी दूसरे चार्ज पर कोई असर नहीं रखते। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, उसके रीजन की बात करते हैं, उस बाउंड्री की बात करते हैं जिस पर कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर अपना अट्रैक्शन या रिपल्शन का असर रखता है। तो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, द रीजन मीन एरिया, बाउंड्री के अंदर वाला इलाका, अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। तो किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया, वो इलाका, वो रीजन, वो ग्राउंड, वो फील्ड ऑन अदर चार्जेस, जिस पर कोई दूसरा चार्ज आएगा, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वो एरिया, वो इलाका जिस पर कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो वो रिपल्शन की होगी और अपोजिट हैं तो वो अट्रैक्शन की होगी। और जब कोई जो टेस्ट चार्ज है उस फील्ड से बाहर निकलेगा तो उस पर ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो किसी चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया जहाँ कोई दूसरा चार्ज, यानी जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करता है, वो एरिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये कॉलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी, और उस एरिया के अंदर होगी जहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज दूसरे चार्ज यानी टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन रखता है। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज लाया जाता है फील्ड के अंदर, प्लेस्ड इन अ स्पेस, और उसको स्पेस में रखा जाता है। स्पेस क्या है? इस चार्ज के इर्द गिर्द वो तमाम एरिया है जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ
रिपल्शन भी हो सकती है। द चार्ज क्यू नॉट विल फील अ फोर्स, ये जो चार्ज क्यू नॉट है जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंट्रल चार्ज है, उसकी वजह से ये फोर्स महसूस करेगा और ये फोर्स डिपेंड करती है दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस, जो जो दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, यानी हम टेस्ट चार्ज को सेंट्रल चार्ज से दूर लेते जाएंगे तो ये फोर्स कम होती चली जाएगी और एक स्टेज फिर ऐसे भी आएगी, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इफ़ क्यू नॉट इज़ मूव्ड अवे, यानी अगर क्यू नॉट को दूर ले जाया जाएगा, दिस फोर्स डिक्रीजेस, तो ये फोर्स कम होती चली जाएगी और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये उस वक़्त होगा जब ये टेस्ट चार्ज सेंट्रल चार्ज यानी पॉजिटिव क्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रीजन से, उसकी बाउंड्री से, उसके फील्ड से बाहर चला जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस वक़्त होती है जब कोई टेस्ट चार्ज सेंट्रल चार्ज के फील्ड के अंदर होता है। जब एक प्रॉपर डिस्टेंस आता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ख़त्म हो जाती है और किसी सेंट्रल चार्ज का फील्ड भी ख़त्म हो जाता है। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई एक और फिज़िकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी क्या है कि फील्ड के अंदर एक चार्ज तो सेंट्रल होता है जिसको हमने पॉजिटिव क्यू कहा हुआ है और दूसरा टेस्ट चार्ज होता है। तो ये जो सेंट्रल चार्ज है फील्ड के अंदर दूसरे टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगाता है, यानी ये फोर्स ज़्यादा है या कम है, इसको उस फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि सेंट्रल चार्ज पर चार्ज की मिकदार कितनी है। अगर ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और अगर ये क्यू की वैल्यू कम होगी तो इंटेंसिटी भी कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसको भी डिफाइन करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्पेस के अंदर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, उस पर सेंट्रल चार्ज की जो स्ट्रेंथ होती है, जो फोर्स होती है, यानी जिस फोर्स से उसको रिपेल करता है, वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेके एक सेंट्रल चार्ज लेके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ चार्ज पॉजिटिव क्यू वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इनसाइड द फील्ड। डायग्राम के अंदर दिखा दिया गया है, एक सेंट्रल चार्ज पॉजिटिव क्यू है और दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट पर कितनी स्ट्रेंथ लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, वो फोर्स इस फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। If a force F is acting on the test charge Q naught, then the field intensity is equal to F over Q, यानी इंटेंसिटी वो है जो वो फोर्स चार्ज Q पर लगाता है जो कि उसके फील्ड के अंदर है। तो इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, FSC के सिलेबस में है, लेकिन बेहतर है कर लिया जाए। तो कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक Q1 सेंट्रल चार्ज है, पॉजिटिव Q है, Q2 Q नॉट है, टेस्ट चार्ज है। तो ये Q1 की जगह और Q2 की जगह हम Q प्लस Q और Q नॉट पुट करें तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ बन जाता है कि प्लस Q इंटू Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। तो ये F की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 1 ओवर Q नॉट उसी तरह आ गया और F की जगह के प्लस Q इंटू Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर जाएगा तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी कि Q ओवर आर स्क्वायर।
तो इस इक्वेशन से रिजल्ट ये निकलता है कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि सेंट्रल चार्ज कितना है और सेंट्रल चार्ज से टेस्ट चार्ज के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है। अगर सेंट्रल चार्ज जिसको प्लस क्यू हमने कहा ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और दूसरी बात आर जो है यानी दोनों चार्जेस के दरमियान वाला डिस्टेंस कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस बढ़ने की सूरत में इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब हम इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट कोलम्ब है। जब कोलम्ब ऊपर जाएगा तो फिर इंटेंसिटी का यूनिट बन जाता है न्यूटन पर कोलम्ब। द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड इन द फील्ड इज कॉल्ड एज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो जितनी फोर्स लगती है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेस्ट चार्ज की मिकदार और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी की है, इंटेंसिटी कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फील्ड की स्ट्रेंथ यानी फोर्स निकल आती है। F इज इक्वल टू क्यू ई। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स वेक्टर है, इसलिए जो क्यू ई मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ये फोर्स लगेगी किधर से? सेंट्रल चार्ज टेस्ट चार्ज पर बाहर की तरफ जो फोर्स लगाएगा उसकी भी फिर प्रॉपर डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वो रिपल्शन की फोर्स होगी और वो होगी अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव it will move in the direction away from the central charge। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।